जहां पे इतना अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इसका फायदा उठा रहा है और स्टॉक मार्केट खेल रहा है। ईरान कन्विंस हो गया, ईरान विल लोअर इट्स गार्ड। जैसे ही ईरान ने लोअर करा अपना गार्ड, अपने फट से मुंह पे उसके पंच मारा, ईरान ये कह रहा है और इसकी कोई मंशा नहीं, अमन शांति की। ये अटैक करना चाहता है लेकिन ये अपने लिए स्पेस ढूंढ रहा है, समय ढूंढ रहा है। तो दोस्तों ये देखिए 113, ठीक है जी, 113 पे था, ये सीधा 96 आ गया। दोस्तों जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, ऑयल रिच कंट्रीज हैं, दे आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर, दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम अ सर्टेन एनवायरनमेंट। अब सडनली डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि ये हमारा पार्टनर हो सकता है, ये हमारा पार्टनर हो सकता है। ये है कौन इंसान? और हम सुलह करना चाहते हैं और 5 दिन के लिए हमने बोला है कि आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनके आप मिसाइल बम नहीं मारोगे, उसको बर्बाद नहीं करोगे। जब ऐसा हुआ है, और 2 बार ऐसे हो चुका है दोस्तों, जब मिडनाइट हैमर हुआ था तब भी ये हुआ था, रिसेंट ऑपरेशन जो 28 फरवरी को, तब भी ये हुआ था। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बेजो गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ओपन कॉलर का एक नया एपिसोड लॉन्च हुआ है दोस्तों, नया एपिसोड आया है, आप उस एपिसोड को जरूर देखिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। गो क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच द एंटायर एपिसोड। यह दिखाता है कि किस तरीके से इस एपिसोड में हमने डिस्कस करा है ईरान इकोनॉमिक वॉरफेयर किस तरीके से लड़ रहा है। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी इंपॉर्टेंट। डोनाल्ड ट्रंप पे कह रहा है कि दोस्ती की बातें चल रही हैं, सीज फायर की बातें चल रही हैं, हम लोग एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच गए ईरान के साथ। यहां पे ऑयल मार्केट्स ऊपर आ गए। ईरान कुछ और कह रहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पे कह रहा है कि हमारी बातचीत चल रही है, ईरान कह रहा है कहां, किससे बात कर रहे हो भाई, हम तो तुमसे बात ही नहीं कर रहे। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है दोस्तों, ये डिफरेंस ऑफ फैक्ट है। वो कुछ और कह रहा है, ये कुछ और ही कह रहा है। और ऐसा क्यों कह रहा है? ईरान की एक थ्योरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहां पे दोस्तों इजराइल कह रहा है कि इस पूरे समझौते में, इस बातचीत पे हमारी नजर है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वी आर वॉचिंग वेरी क्लोजली। We are in the testing phase. Trump admin eyeing Iran's parliament speaker as US-backed leader. The Trump administration is quietly weighing Iran's parliament speaker as a potential partner and even a future leader as the president signals a shift from military pressure towards a negotiated endgame. Mohammad Bagher Ghalibaf, the 64-year-old who has repeatedly threatened the US and its allies with retaliation, is seen by at least some in the White House as a workable partner who could lead Iran and negotiate with the Trump administration in the war's next phase, according to 2 administration officials. We are in the testing phase of really trying to figure out who can rise, who wants to rise, who tries to rise, the first official said. And then as people rise, we'll do a quick test and if they are radical, we'll take them out. तो अब ये बड़ा टेंटेटिव सा प्लान है। इन्होंने एक नाम लिया है, बोला है मोहम्मद बागर गलीबाफ स्पीकर है और हम उसके साथ वर्क कर सकते हैं। यही शख्स है दोस्तों जिसने यूएस के खिलाफ काफी जहर उगला था, बोला था कि हम जवाब देंगे। और जहर क्या मतलब? इन द सेंस कि यू हैव अटैक्ड ईरान, ही सेइंग वील अटैक यू बैक एंड ऑल ऑफ दैट। अब सडनली डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि ये हमारा पार्टनर हो सकता है, ये हमारा पार्टनर हो सकता है। ये है कौन इंसान? चलिए पहले उसकी प्रोफाइल डिस्कस करते हैं, फिर ईरान का क्या जवाब आया ये मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में। लेकिन हु इज मोहम्मद बगैर गलीबाफ? Iran speaker in focus as top person in Trump talks claim he denies. Mohammad Bagher Ghalibaf is one of Iran's most prominent political figures with a career spanning military, security and political roles. A former commander in the Islamic Revolutionary Guard. ये देखिए, ये IRGC का कमांडर था, ये तेहरान का मेयर भी रह चुका है, ये नेशनल पुलिस चीफ रह चुका है और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रह चुका है। 1961 का इसका जन्म है। गालिबाफ रोज रैपिडली थ्रू द रैंक्स ड्यूरिंग द ईरान इराक वॉर, बिकमिंग अ जनरल विद इन 3 years ऑफ जॉइनिंग द गार्ड्स। हिज रिकॉर्ड हाउएवर इंक्लूड्स इन्वॉल्वमेंट इन की मूवमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक अनरेस्ट। अब ये देखिए साहब, यहां पे इसका एक प्रोफाइल है। ये सोल्जर भी रह चुका है, ये पॉलिटिशियन भी रह चुका है, ये काफी रोल्स में आ चुका है और ये बड़ा प्रोमिनेंट फिगर है ईरान में। लेकिन ये कहते हैं कि साहब जो 1999 में स्टूडेंट के ऊपर क्रैकडाउन था, इसी का आइडिया था और इसने उस जमाने में जो प्रेसिडेंट मोहम्मद खतामी हुआ करते थे उनको बोला था कि ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको ठोको, वरना ये आग और बढ़ेगी और फैलेगी। तो जो रिप्रेशन हुआ स्टूडेंट्स के खिलाफ, ये इसी ने किया था, या इसने करवाया था। कम से कम खतामी को इसने उसके दिमाग में डाला कि सर आप कर दो, ये आदेश दो, हम इनको टाइट कर देंगे। ये किया। तो ये इस बंदे का प्रोफाइल है,
जिसके साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बात कर रहा है। मैं एक और बात बता दूं, ये सारे के सारे लोग दोस्तों बड़े आइडियोलॉजिकल लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल ऑफ वर्किंग इज हाईली ट्रांजैक्शनल। वो कहता है ठीक है, ये पैसा लो, ये काम करो, उस टाइप का ट्रांजैक्शनल काम है। बेसिकली ही इज अ बिजनेसमैन, तो हर चीज को बिजनेस डील समझता है। लेकिन वो एक बात मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फॉर वॉट एवर इट इज वर्थ। लेकिन दोस्तों जब आप बात करते हैं ईरान के टॉप एशेलॉन्स की, जो लोग पावर, दे आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर, दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम अ सर्टन एनवायरनमेंट, दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम अ सर्टन सिस्टम, दे बिलीव इन दैट सिस्टम, दे आर द सिस्टम। ये जो हम बात कर रहे हैं ना मोहम्मद बागर गलीबाफ की, ही इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई अननोन एंटिटी है, जैसे लोग कह रहे थे शाह ऑफ ईरान को वहां से उठा के यहां पे डाल दो। नहीं, दिस पर्सन इज, ये जो खमेनेई का पावर स्ट्रक्चर है, राइट, खमेनेई मर गया, जो अभी मुश्तबा खमेनेई है, और पहले भी खमेनेई जो था, अली खमेनेई, उसका फादर जो था, ये जो पूरे पावर स्ट्रक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट एक पिलर ये रह चुका है। तो ये सोचना कि इसने मन बदल दिया है, आई डोंट नो, आई वुड बी स्केप्टिकल। Trump postpones military strikes on Iranian power plants for 5 days. I am pleased to report that the United States of America and the country of Iran have had over the last 2 days very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of the hostilities in the Middle East. ये spelling थोड़ा सा गलत कर दिया, ट्रंप की ग्रामर में ठीक कर दूं। I am pleased नहीं, I am pleased होना चाहिए। और इनका पता नहीं कोई चेक वेक नहीं करता है प्रेसिडेंट साहब का। Based on the tenor and tone of these in-depth, detailed and constructive conversations, which दोस्तों एक तो W विच होता है, ये जो विच है दोस्तों, ये चुड़ैल वाला विच है। अभी मुझे नहीं पता what he is trying to say. Instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for a 5-day period subject to the success of the ongoing meetings and discussions. Thank you for your attention to this matter. तो इन्होंने बोला है कि साहब हम तो बात कर रहे हैं उनसे और हम सुलह करना चाहते हैं, और 5 दिन के लिए हमने बोला है कि आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनके आप मिसाइल बम नहीं मारोगे, उसको बर्बाद नहीं करोगे, जिसके रिस्पॉन्स में ईरान ने पहले बोला था कि अगर तुमने मार दिया तो फिर तुम देखना, हम तुम्हारे जितने भी डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं जिससे पीने का पानी आता है उसको खत्म कर देंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। अब तेहरान सेज ट्रम्प्स पीस टॉक क्लेम्स आर फेक न्यूज। ये जो दोस्तों तेहरान का यह कहना है कि जो अमेरिका से ट्रंप का यह बयान आया है कि भाई अमन शांति की बात चल रही है और हमसे टॉक्स चल रही हैं, ऐसी कोई टॉक्स नहीं चल रही, हमें तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये फेक न्यूज है, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, हम इससे बात नहीं कर रहे, ऐसा इन लोगों ने बोला है। और यहां पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड दैट डिस्कशंस आर ऑनगोइंग विद ईरान टू डिटरमिन वेदर अ ब्रॉडर अग्रीमेंट कैन बी रीच्ड, सेइंग दैट दिस टाइम ईरान मीन्स बिजनेस, दे वांट टू सेटल, दे वांट पीस। Tehran denied that talks with the US are taking place, with Iran's parliamentary speaker saying such claims are fake news and being used to manipulate financial and oil markets. Basically ईरान ये कह रहा है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से तेल के दाम क्रैश हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, दूसरे बयान से तेल के दाम उठ जाते हैं। बेसिकली इंसिनुएशन ये, और दोस्तों ये मैं अकेले ऐसा नहीं सोच रहा, इन्होंने तो स्टेटमेंट दिया, मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन कई ऐसे लोग दुनिया में ये सोच रहे हैं कि यार डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को इससे फायदा तो नहीं हो रहा। मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ईरान वॉर पर से, नॉट लाइक दैट, बट आई एम सेइंग दैट अगर आप में वो पावर है, अगर आपके ट्रूथ सोशल के पोस्ट में वो पावर है, बिकॉज ऑफ द पोजिशन दैट यू होल्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, कि आप एक ट्रूथ सोशल का पोस्ट डालो तो मार्केट क्रैश हो जाएंगे, एक पोस्ट डालो तो मार्केट फिर 1000 पॉइंट ऊपर जंप मार देंगे। अगर आप में वो ताकत है और आपका नेचर और कैरेक्टर डोनाल्ड ट्रंप टाइप का है, और जहां पे आपने अपने परिवार को बेनिफिट दिलवाना है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप दिलवाता है, और आपको लेन देन में कोई ज्यादा मॉरल आपत्ति नहीं है, तो विल यू बी नॉट प्लेइंग द मार्केट्स? अगर वो सिनेरियो है, वुड यू नॉट बी प्लेइंग द मार्केट्स? दिस इज व्हाट ही इज सेइंग ना, यूज्ड टू मैनिपुलेट फाइनेंशियल एंड ऑयल मार्केट्स। यही तो ईरान कह रहा है, यही तो ईरान कह रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम 5 दिन के लिए हम कोई भी अटैक नहीं करेंगे। जैसे ही बोला 5 दिन के लिए अटैक नहीं करेंगे और हम लोग बातचीत कर रहे हैं ईरान के साथ, तो अचानक स्टॉक मार्केट बढ़ गया, अचानक तेल के भाव गिर गए, स्टॉक मार्केट में उछाल आई है और तेल के भाव जो थे वो गिर गए। कैन यू इमेजिन? हुआ कुछ भी नहीं है, एक ट्रूथ सोशल का पोस्ट आया है,
एक ट्रूथ सोशल का पोस्ट आया और तेल के भाव गिर गए। अब एक ट्रूथ सोशल का पोस्ट आएगा, तेल के भाव बढ़ जाएंगे। तो इसमें एडवांटेज किसका है, यह समझने वाली बात है। ईरान का यह कहना है यूज्ड टू मैनिपुलेट फाइनेंशियल एंड ऑयल मार्केट्स, यानी कि इस जंग के बैकग्राउंड में, एक युद्ध के बैकग्राउंड में जहां पे इतना अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इसका फायदा उठा रहा है और स्टॉक मार्केट खेल रहा है। ये स्टॉक मार्केट खेल रहा है इसमें और पैसे कमा रहा है। दिस इज व्हाट ईरान इज सेइंग। No direct talks, buying time. What Iran has said on Trump's claims. Conflicting narratives have emerged between the United States and Iran after President Donald Trump claimed very good and productive talks with Tehran after announcing a temporary pause in planned strikes on the region's energy infrastructure. However, Iranian authorities denied any direct negotiations, accusing Washington of using diplomacy as a cover to buy time for military action. We have a major point of agreement. I would say almost all points of agreement, Trump said while speaking to reporters before boarding Air Force One, adding they want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. He also revealed that the US officials were in contact with a top person in Iran, though not the supreme leader, saying, I can't name the person because I don't want him to be killed. अब साफ सीधी ये बात है दोस्तों, ऐसा है, जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली है कि तुम्हारे साथ बातचीत करेंगे, जब ऐसा हुआ है, और 2 बार ऐसे हो चुका है दोस्तों, जब मिडनाइट हैमर हुआ था तब भी ये हुआ था, रिसेंट ऑपरेशन जो 28 फरवरी को, तब भी ये हुआ था कि चलो हम बात करते हैं, चलो मिलते हैं। जब मिडनाइट हैमर लॉन्च करा था अमेरिका ने, राइट, और राइजिंग लाइन लॉन्च करा था इजराइल ने, तब स्टीव विटकॉफ को मिलना था दोहा में इजरायलियों से। अमेरिकन वहां पे बैठे रहते, ईरानियन मिलते रहते, और इनकी डील संडे को होनी थी। संडे का दिन तय था कि संडे को आएंगे भाई साहब, सब लोग बैठेंगे आराम से और वहां पे एक डील तय करेंगे। उसके 24 घंटे पहले भाइयों ने अटैक कर दिया, खुद डील के लिए बुलाया और खुद अटैक कर दिया। दूसरी बार भी यही हुआ है 28 फरवरी। इससे पहले भी कह रहे थे कि एडवांस स्टेज ऑफ नेगोशिएशन, हम बात करना चाहते हैं। बात ईरान ये कह रहा है कि साहब ये जो मामला है ना कि हमसे बात कर रहा है और हम कुछ नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप फिर हमला करने वाला है अकॉर्डिंग टू द ईरानियंस। ये ईरानी कह रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने खबर ली है दोस्तों। पिछली खबर जो मैंने दी थी कि ही इज प्लेइंग द ऑयल मार्केट्स, वो हमने अल जजीरा से ली थी। सो आई एम कोटिंग स्पेसिफिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्रेडिबल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कौन क्या बोल रहा है। ये कह रहे हैं कि any direct negotiations, accusing Washington of using diplomacy as a cover to buy time for military action. यानी कि खड़ग आइलैंड पे अगर उसने 2200 मरीन्स भेजने हैं, अगर आप ईरान से बोल देंगे, आपको पता है कि ईरान के ऊपर लगातार बमबारी हो रही है, ईरान को बहुत लॉस हुआ है, आप ईरान को बोल देंगे चलो यार लड़ाई शड़ाई करने का कोई फायदा नहीं, चलो बातचीत करते हैं, लेट्स डिस्कस। ईरान कन्विंस हो गया, ईरान विल लोअर इट्स गार्ड। जैसे ही ईरान ने लोअर करा अपना गार्ड, अपने फट से मुंह पे उसके पंच मारा। ईरान ये कह रहा है, this is exactly what Iran is saying, you're using diplomacy as a cover to buy time for military action. एक तो कह रहा है कि ये मार्केट में ये तेल खेल रहा है, ये स्टॉक मार्केट खेल रहा है, और दूसरी चीज है इसका पीस का कोई इंटेंशन नहीं है अकॉर्डिंग टू द ईरानियंस। डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट वांट पीस, ही वांट्स वॉर। अब उसको ये डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, गले में हड्डी फंस गई ईरान की, अब मुझे अगले स्टेप पे क्या करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ईरान, ईरानियों का यह कहना है कि यह झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और इसकी कोई मंशा नहीं है अमन शांति की। यह अटैक करना चाहता है, लेकिन यह अपने लिए स्पेस ढूंढ रहा है, समय ढूंढ रहा है। दोस्तों यह खबर है, हमने बीबीसी से ली है। ऑयल फॉल्स एंड शेयर्स रिबाउंड आफ्टर ट्रंप सेज टॉक्स हैव बीन हेल्ड टू एंड वॉर। ऑयल प्राइसेस plunged and stock markets rebounded after Donald Trump said US would hold off strikes against Iranian power plants. The price of Brent crude sank while European and US shares rose following Trump's statement. At one point on Monday, the price of Brent had hit 113 a barrel, 113, but it tumbled in the immediate aftermath of Trump's latest comments. It fell to a low of 96 a barrel. तो दोस्तों ये देखिए 113, ठीक है जी, 113 पे था, ये सीधा 96 आ गया, ठीक है, सीधा 96 आ गया। अब आप ये देख सकते हैं साहब, तो कितना फॉल हुआ है ये, राइट, ये करीब $17 का फॉल है, $17। मैं आपको यही समझा रहा था ना पहले, वो जो अल जजीरा का न्यूज आर्टिकल जो मैंने कोट करा था, जो मेरी सेकंड स्लाइड थी, आप उसमें देखिए मैं क्या बोल रहा था। इसमें ये 113 था, और ये बीबीसी है, ये बीबीसी बोल रहा है। ये देखिए साहब, at one point on Monday the price of Brent had hit $113 a barrel, but it tumbled in the immediate aftermath of Trump's latest comments. It fell to a low of 96. तो ये $17 जो भाई बीच में है, ये $17 ये किसने कमाए पर बैरल? $17। यहां पे मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ बैरल्स अ डे की बात कर रहे हैं। हु हैज गेन्ड मनी?
यही ईरान कह रहा है। ईरान कह रहा है ये आदमी कुछ नहीं कर रहा है, ये एक ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट डाल रहा है, ठीक है, जिससे तेल के भाव बढ़ रहे हैं, फिर घटा रहा है, फिर बढ़ा रहा है। जो इसका मार्जिन है, इसका मार्जिन में कौन पैसा कमा रहा है, दैट इज ईरान। मैं ईरान ने ये नहीं बोला, ईरान ने ये समझाने की कोशिश करी। ये एग्जाम्पल देके बीबीसी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कर क्या रहा है। दैट इज व्हाट ईरान सेज, ही इज प्लेइंग द ऑयल मार्केट्स। और यहां पे सिर्फ ऑयल की बात नहीं है दोस्तों, ये देखिए ना, स्टॉक मार्केट्स रिबाउंडेड। अब आप अटैक कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। जब क्रैश हो गया तो आपने खरीदा जो भी आपको खरीदना था, आपने 1, 2, 5, 10 अरब जितने भी डालने थे आपने डाले, आपने शेयर्स खरीद ली, बिल्कुल, बिकॉज दे हिट अ लो। देन सडनली आपने एक और ट्वीट करा, स्टॉक मार्केट फिर से रिबाउंड हो गया, यू मेड मनी। ये ईरान के इंसिनुएशंस हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये ईरान कह रहा है। तो उसका एक सपोर्टिंग हमने बीबीसी से रिपोर्ट यहां पे लगाई है कि ईरान ये कह रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ईरान इज सेइंग। Trump had previously said that he would obliterate Iranian power plants in the Strait of Hormuz. Shipping route was not reopened in 48 hours. Iran had said it would respond by targeting key infrastructure in the region. तो दोस्तों ये है Strait of Hormuz। यहां पे सारा खेल इसका चल रहा है अभी, इस वक्त सारा का सारा खेल इसका चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पे पोस्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स हैव रिबाउंडेड और तेल में $17 पर बैरल की गिरावट आई है। और यहां पे बहुत बड़ी खबर है कि यूएस एलाइज सऊदी यूएई एज टुवर्ड्स ज्वाइनिंग ईरान वॉर। अभी तक क्या था कि सऊदी अरब पे गोले बरसा रहा था ईरान, मिसाइल, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, एरामको पे मारे, रियाद पे मारे, हर जगह मारे। यही चीज वो यूएई के साथ कर रहा था, कतर के साथ कर रहा है। दोस्तों जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, ऑयल रिच कंट्रीज हैं, उनके ऊपर मिसाइल मार रहा है ईरान। अभी तक इन लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है, लेकिन 2-3 ऐसी चीजें हुई हैं जो इंडिकेट करती हैं कि अब इनकी बस हो गई है। सऊदी अरब और यूएई की बस हो गई। उन्होंने बोला यार नहीं, देखो एक लेवल तक हमने टॉलरेट करा, हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है, हम आपके ऊपर हमला नहीं कर रहे, आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी बस हो गई है। हमने आपको समझाने की कोशिश की। Saudi Arabia and the United Arab Emirates have taken steps toward joining the Iran war, the Wall Street Journal reported, potentially signaling an escalation of the fighting. Saudi Arabia agreed to give the US military access to King Fahad Air Base, the Wall Street Journal reported, citing people familiar with the matter, an apparent reversal after saying its bases couldn't be used to attack its longtime rival. पहले किंग फहद एयरबेस मांगा था अमेरिकन ने, सऊदियों ने मना कर दिया था कि नहीं, हम आपको यह बेस नहीं देंगे, आप ईरान पे हमारे बेस से हमला नहीं कर सकते। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। रिवर्सल, अब ये रिवर्सल हो गया है। अब ये कह रहे हैं कि आप यूज कर लो। सऊदियों ने यह सोचा कि अगर हम अपने एयरबेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के खिलाफ, खासतौर से मैं इस एयरबेस की बात कर रहा हूं, किंग फहद एयरबेस, अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं होने देंगे तो हो सकता है कि हम ईरानियों को यह एक्सप्लेन कर दें कि भाई देखिए, हमने अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने दी आपके खिलाफ जो भी हुआ, और किंग फहद एयरबेस हमने नहीं इस्तेमाल होने दिया आपके खिलाफ, लिहाजा आप हमारे ऊपर हमला मत करिए। उनको ऐसा लगा था कि हम इनके ऊपर हमला नहीं करेंगे तो ये हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, या फिर हम अमेरिकन का साथ नहीं देंगे तो ये हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ आपने दिया नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं, ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को रगड़ दिया। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, आप इसको इस्तेमाल करो और आप बमबारी करो यहां से। The newspaper also cited people familiar as saying that the United Arab Emirates closed an Iranian-owned hospital and club, undercutting a key source of support for Tehran. Videos apparently showed that some missiles used in attack on Iran were launched from Bahrain. The Wall Street Journal said the reported moves by Washington's Gulf partners indicate they are growing frustrated with Iran. धीरे धीरे सबका frustration बढ़ रहा है, सबका frustration बढ़ रहा है। दोस्तों 28 फरवरी को ये लड़ाई शुरू हुई है, 25 दिन हो गए इस लड़ाई को, राइट? और इस लड़ाई को शुरू हुए 25 दिन हो गए हैं। ईरान अब भी अटैक कर रहा है और अब लोगों की बस हो गई है। लोगों ने बोल दिया कि नहीं यार, ये तो ऐसे नहीं मानेंगे। तो अमेरिकन के लिए अपने एयर बेसिस खोल रहे हैं। अमेरिकन के लिए क्या अपने वेपन सिस्टम्स खोलेंगे? दे आर मोस्टली अमेरिकन एनीवे। इनके जो वेपन प्लेटफॉर्म है, क्या इनकी फौजें आएंगी? क्या इनकी फौजें आगे बढ़ेंगी? क्योंकि जो आपकी फोर्सेज हैं, जो फोर्सेज हैं सऊदी अरब की, वो किस लिए हैं? वो जो फौजें हैं उनकी किस लिए हैं? अगर हमला हुआ है तो फिर देखिए, पाकिस्तान ने तो वादा खिलाफी कर दी। पाकिस्तान पीछे हट गया डर के मारे। पाकिस्तान ने बोला नहीं यार, हम इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, कहीं फिर और हमारे अंदर और फसादात हो जाएं या कुछ और हो जाए। तो अभी पाकिस्तान थोड़ा सा टेंटेटिव है। सऊदी अरब याद दिला रहा है पाकिस्तान को कि भाई आपके साथ तो डिफेंस डील साइन करी थी, क्या हुआ? क्या हुआ डिफेंस डील का?
आपने तो वादा करा था कि आप हमें प्रोटेक्ट करेंगे, अब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। अब ऐसा नहीं हुआ है, तो इन द सेकेंड फेज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे हैव सेड वी आर ओपनिंग आवर एयर बेसिस, द अमेरिकन्स आर वेलकम टू यूज इट। डोंट बी सरप्राइज्ड इफ द इजरायलीज आल्सो कम इनसाइड एंड यूज देयर एयर बेसिस एंड ऑल दीज फैसिलिटीज। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। जाने से पहले फिर याद दिलाऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ओपन कॉलर का लेटेस्ट एपिसोड, आप जाइए, क्लिक कीजिए एंड वॉच दैट एपिसोड इमीडिएटली। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।